Hello, ma'am. Welcome to Ryzen Podcast Club. So, my first question for you, as a parent, what made you choose the school for your child? As a parent, choosing school for my child is a very thoughtful and important decision for me. मैं चाहती थी कि स्कूल ऐसा हो कि वो सिर्फ academics पर ही नहीं, even extra activities and personality development पर भी focus करे. After visiting and researching, I found that this school provides very safe and nourishing environment for the child. स्कूल के टीचर्स का मुझे पॉजिटिव एटीट्यूड भी काफ़ी अच्छा लगा. दे गिव पर्सनली अटेंशन टू द एवरी चाइल्ड. आई एम सो कॉन्फिडेंट कि मेरे बच्चे के ब्राइट फ्यूचर के लिए और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्कूल मेरी राइट चॉइस है. Okay, ma'am. So, my next question for you is, what was your feeling seeing your child performing in Ryzen's annual function for the first time? It was very emotional and I felt so proud because हर पेरेंट्स के लिए एक स्पेशल मोमेंट होता है जब उसका बच्चा स्टेज पे परफॉर्म करता होता है. पर मुझे ये बात ज़्यादा अच्छी लगी कि वो काफ़ी पहले से बिना हेजिटेशन के कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर रही थी स्टेज पे, और इट वाज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी. आई वुड लाइक टू थैंक द टीचर्स एंड स्कूल फॉर गिविंग सच ए वंडरफुल प्लेटफॉर्म फॉर द चाइल्ड. जैसे कि अभी देखा जाए तो हमें भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो रहा है, बच्चों का भी बूस्ट हो रहा है. तो आई वुड लाइक टू थैंक द स्कूल एंड टीचर्स. Okay, ma'am. So, my next question, was homework your biggest fear or the teacher in your school days? Honestly, the homework was the biggest fear for me at that time. टीचर्स का fear भी होता था, बट वो एक healthy fear होता था. होमवर्क चैलेंजिंग लगता था क्योंकि इसे हर दिन कंप्लीट करना पड़ता था हम लोगों को. बट नाउ डेज टीचर्स काफ़ी फ्रेंडली हो गए हैं बच्चों के साथ, तो उन्हें होमवर्क की या फिर लर्निंग का इतना ऐसे नहीं रहता है. पीछे मुड़ के देखती हूँ तो टीचर्स का और होमवर्क का दोनों का रोल ही काफ़ी इम्पोर्टेंट था. Homework is the biggest fear, but it is definitely beneficial in the long run. कैसा लगा आपको जब आपने पहली बार ट्रिंकिंग लैब और रोबोटिक लैब देखा? बहुत अच्छा लगा. ये चीज़ शायद देवली में कहीं भी नहीं है और बहुत अच्छा लगा. ओके सर, 2 years होने वाले हैं स्कूल में, तो आपको क्या क्या चेंजेस लगे उसके बिहेवियर में? उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया और इससे हर जगह एक्टिव हो गई, हर काम में एक्टिव हो गई. शर्माना जो वो था सब उसको बंद हो गया उसका. तो क्या अभी वो पब्लिक में भी उसको फेस कर लेती पब्लिक? हाँ, इजी वे में अब तो नो टेंशन, कहीं भी उसको फेस कर सकते हो आप. तो सर फिर जब वो आपको बताती है कि उसने ट्रिंकिंग में ये किया है, रोबोटिक्स में क्या बनाया है, कोडिंग में क्या सीखा है, तो बहुत अच्छा लगता है कि अपने बच्चे ऐसा आगे निकल गए, इतना कुछ कर रहे हैं. So, for you, my first question is, what barriers still exist in girls' education? What difficulties are? So many like child labor, poverty and mainly जो लड़के लड़की का भेदभाव होता है कि लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है स्टडीज़ के मामले में. And ma'am, in this era or in this generation, this is also exist? हाँ, इन स्मॉल विलेजेस काफ़ी जगह होता है. पुरानी जो ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज होती है उसमें ये सब अभी भी होता ही है. Okay, ma'am. So, my next question is, at what age should children be educated about good touch or bad touch? I think 3 to 4 years में बच्चे समझने लग जाते हैं कि गुड टच और बैड टच क्या होता है. तो हमें उन्हें एजुकेशन देना स्टार्ट कर देना चाहिए कि कोई भी टच करे तो इन्फॉर्म करना चाहिए, नो बोलना आना चाहिए. Okay, ma'am. So, next question is, have you ever noticed your child giving the same answer that you have given once to your parents? Yeah. In school time, जब मेरी मदर मुझे पढ़ाती थी तब I was like कि हाँ अभी मम्मी पूछेंगी तो मुझे सही से याद करना है. और वैसा ही सेम मायका के साथ भी है कि अगर मैं पूछती हूँ तो वो आराम से रिप्लाई करती है, और जब नहीं पूछती हूँ तो शी इज़ लाइक कि मम्मा हो गया डन, अब मैं जा रही हूँ. Okay, ma'am. So, or have you ever seen any habit or same quality that remind you your childhood? हाँ, बेटी है तो ऑफ कोर्स मम्मा के गुण तो आएंगे. तो वैसे भी बेटियां जो होती है वो माँ की परछाई होती है, तो वैसा ही है कि काफ़ी हैबिट्स ऐसी है जो हम दोनों में काफ़ी सेम है. How does your child shows excitement for school at home? So,
she is often talks about school at home. Like if she learns something new at school, if she made some craft, and if she learns about some new technology here, as soon as she reaches home, she is like, "Bua, look what I made this," or "Look, teacher, how teacher taught me this." So it's totally overwhelming for me to see her growing like this and learning things new at school. So yeah. Okay, ma'am. So next question is, what differences do you feel between your school days and your child's learning style today? In my school days, it was all about teachers and books. Like we have only these options. I'm not saying this learning from teachers is bad at all. Like it's the best part of your school days, right? Like today's children's learning from technology most of the days in life. We were not that much aware of technology in our school days, so it's the best part to see our children like learning and going through technology this much. What improvement have you seen in your child confidence and social skills? She's confident is more confident now, but actually she write the questions answer individual. Okay, ma'am. So can she also face public? Yeah. Okay, ma'am. My next question to you. Can you share a robotic or do-it-yourself story your child told you at home? Yeah, in this school, when she create a computer game on computer, she is very confident. पहले उसे थोड़ी दिक्कत आई थी, but now she can create her own game and play on it. Then I am very happy for her. Okay, ma'am. So my next question is to sir. How do you see a parental involvement today compared to your parent time? पुराना टाइम कुछ अलग था, ये टाइम कुछ अलग है। अब यहाँ पर स्कूल के अंदर जो रोबोटिक लिया गया है तो बिल्कुल नहीं है कि इन्होंने वो थीम दी है बच्चों को सीखने के लिए देवली जैसे छोटे जगह पे। पहले इतना वो नहीं था कि भाई बच्चों के अंदर ठीक है रोबोटिक और ये जो कंप्यूटर है मोबाइल है इनका कुछ आविष्कार नहीं हुआ था, पर आज के ज़माने के अंदर तो बहुत चेंजेस आ गया है। बच्चे अलग हो रहे हैं, बिल्कुल अपने आप स्टडी कर रहे हैं। When did you last feel proud of your child because of school? Yeah, I feel so much proud when she won the battle art competition at Nimbaida trip. She gone alone with the teachers, but the teacher cooperate and support very much. But in this, when first time she go alone, everything tackle, खुद से उसने सब कुछ टेकल किया and won the battle art competition. This is the proud moment for us.